एवं स्वरों के मेल से शब्द बनते हैं। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब व्यंजनों को स्वरों के साथ मिलाकर लिखा या बोला जाता है तो स्वरों का रूप बदल जाता है। इससे नई ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं। जैसे हाथी शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं, ह, आ, थ, ई। हाथी लिखते समय स्वरों को मूल रूप में लिखने के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जो निम्नवत है। आ स्वर के स्थान पर आ की मात्रा एवं ई स्वर के स्थान पर ई की मात्रा। परिभाषा: स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय स्वर के मूल रूप के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखें। जहाज मूल ध्वनियाँ ज, अ, ह, आ, ज, अ। स्वरों का रूप परिवर्तन ज, अ, ज, ह, आ, हा, ज, अ, ज। गुलाब मूल ध्वनियाँ ग, उ, ल, आ, ब, अ। स्वरों का रूप परिवर्तन ग, उ, गु, ल, आ, ला, ब, अ, ब। विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन में मात्रा का प्रयोग। शब्द, चित्र। अ, कोई मात्रा नहीं। क, कलश, कलश का चित्र। आ की मात्रा का, कान। ई की मात्रा की, किताब। ई की मात्रा की, कील। उ की मात्रा कु, कुत्ता। ऊ की मात्रा कु, कूलर। री की मात्रा कृ, कृषक। ए की मात्रा के, केला। ए की मात्रा कै, कैमरा। ओ की मात्रा को, कोयल। औ की मात्रा कौ, कौवा। अंग तथा अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। हमने सीखा स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजन के साथ स्वरों का रूप बदल जाता है। शिक्षण संकेत: शिक्षक छात्रों से प्रत्येक मात्रा के 2-2 शब्द पूछें तथा उन्हें मात्राओं के उच्चारण का ज्ञान कराएं। पाठ 3 मात्राएं। व्यंजनों एवं स्वरों के मेल से शब्द बनते हैं। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब व्यंजनों को स्वरों के साथ मिलाकर लिखा या बोला जाता है तो स्वरों का रूप बदल जाता है। इससे नई ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं। जैसे हाथी शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं, ह, आ, थ, ई। हाथी लिखते समय स्वरों को मूल रूप में लिखने के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जो निम्नवत है। आ स्वर के स्थान पर आ की मात्रा एवं ई स्वर के स्थान पर ई की मात्रा। परिभाषा: स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय स्वर के मूल रूप के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखें। जहाज मूल ध्वनियाँ ज, अ, ह, आ, ज, अ। स्वरों का रूप परिवर्तन ज, अ, ज, ह, आ, हा, ज, अ, ज। गुलाब मूल ध्वनियाँ ग, उ, ल, आ, ब, अ।
स्वरों का रूप परिवर्तन। ग उ गु, ल आ ला, ब अ ब। विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। स्वर मात्रा, व्यंजन में मात्रा का प्रयोग। शब्द चित्र। अ कोई मात्रा नहीं। क कलश, कलश का चित्र। आ की मात्रा। का कान। ई की मात्रा। की किताब। ई की मात्रा। की कील। उ की मात्रा। कु कुत्ता। ऊ की मात्रा। कु कूलर। री की मात्रा। क्री कृषक। ए की मात्रा। के केला। ए की मात्रा। कै कैमरा। ओ की मात्रा। को कोयल। औ की मात्रा। कौ कौवा। अंग तथा अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। हमने सीखा स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां होती हैं। व्यंजन के साथ स्वरों का रूप बदल जाता है। शिक्षण संकेत। शिक्षक छात्रों से प्रत्येक मात्रा के 2-2 शब्द पूछें तथा उन्हें मात्राओं के उच्चारण का ज्ञान कराएं। पाठ 3 मात्राएं। व्यंजनों एवं स्वरों के मेल से शब्द बनते हैं। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब व्यंजनों को स्वरों के साथ मिलाकर लिखा या बोला जाता है तो स्वरों का रूप बदल जाता है। इससे नई ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां होती हैं। जैसे हाथी शब्द में 4 ध्वनियां हैं। ह, आ, थ, ई। हाथी लिखते समय स्वरों को मूल रूप में लिखने के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जो निम्नवत है। आ स्वर के स्थान पर आ की मात्रा एवं ई स्वर के स्थान पर ई की मात्रा। परिभाषा। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय स्वर के मूल रूप के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखें। जहाज मूल ध्वनियाँ ज, अ, ह, आ, ज, अ। स्वरों का रूप परिवर्तन ज, अ, ज, ह, आ, हा, ज, अ, ज। गुलाब मूल ध्वनियाँ ग, उ, ल, आ, ब, अ। स्वरों का रूप परिवर्तन ग, उ, गु, ल, आ, ला, ब, अ, ब। विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। स्वर मात्रा, व्यंजन में मात्रा का प्रयोग। शब्द चित्र। अ कोई मात्रा नहीं। क कलश, कलश का चित्र। आ की मात्रा। का कान। ई की मात्रा। की किताब। ई की मात्रा। की कील। उ की मात्रा। कु कुत्ता। ऊ की मात्रा। कु कूलर। री की मात्रा। क्री कृषक। ए की मात्रा। के केला।
ए की मात्रा कै, कैमरा। ओ की मात्रा को, कोयल। औ की मात्रा कौ, कौवा। अंग तथा अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। हमने सीखा स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां होती हैं। व्यंजन के साथ स्वरों का रूप बदल जाता है। शिक्षण संकेत। शिक्षक छात्रों से प्रत्येक मात्रा के 2-2 शब्द पूछें तथा